छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए, साथ ही AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र के अबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई। सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ जारी है। माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अभियान के दौरान माओवादियों के साथ रुक कर मुठभेड़ जारी है। बस्तर IG पी सुंदरराज ने कहा कि जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के कैडरों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने अपना अभियान जारी रखा। ऑपरेशन के दौरान 22 सितंबर की सुबह से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई। इलाके की तलाशी के दौरान 2 माओवादियों के शव और एक AK-47 और इंसास राइफल और अन्य हथियार गोला बारूद भी बरामद किया गया। माओवादियों की पहचान राजू और कोसा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के बस्तर IG पी सुंदरराज ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP माओवादी संगठन कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना का आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान जारी रखा। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47 इंसास इस प्रकार राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। अभी दोनों माओवादी कैडर का शनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर KRC उर्फ राजू दादा का रूप में तथा दूसरा कैडर का कोसा दादा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी के रूप में शनाख्ती हुई है। इन दोनों माओवादी कैडर विगत कई वर्षों से दंडकारण्य इलाका में अलग अलग पद में कई प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। वर्ष 2025 में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत CPO माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, अभी आज की मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू दादा और कोसा दादा, इस प्रकार 4 सीनियर माओवादी कैडर के डेड बॉडी और साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद में सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति और हाल फिलहाल में मोडम बालाकृष्णा, और यदि सीमावर्ती राज्य में देखा जाएगा आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में CCM उदय उर्फ गजला रवि और झारखंड में विवेक मांझी सहदेव, इस प्रकार टोटल 9 से अधिक सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर लेवल का माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और सुरक्षा बल द्वारा लगातार क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप प्रभावी रूप से कार्रवाई जारी रखा। और जो भी विषम परिस्थिति हो, कठिन भौगोलिक परिस्थिति हो, तेज बारिश या गर्मी, इन सब सीजन में सुरक्षा बल द्वारा लगातार समर्पित होकर क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए काम करते रहा, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। और माओवादी कैडर के पास अभी मात्र एक ही विकल्प शेष बचा है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस को अब तक घटना स्थल से 2 पुरुष माओवादियों के शव हथियार के साथ बरामद हुए हैं। माओवादियों से एक AK-47, अन्य हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य, प्रचार सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराकर उनके खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। शाह ने X पर लिखा कि हमारे सुरक्षा बल व्यवस्थित रूप से नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सल ऑपरेशन चला जा रहा है और उसी ऑपरेशन के दौरान इस तरीके से अगर नक्सली नेताओं को ढेर किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक बड़ी जीत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।